अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दीन से दुनिया तक। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेवात का सच, एक छुपी हुई कहानी। ये सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं बल्कि एक तहजीब, एक जज्बे और एक कौम की कहानी है। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि मेवात किस लिए मशहूर है और इसके इलाके से हैं और इसका मेवात नाम जो है कैसे पड़ा। यह हरियाणा के दक्षिण में स्थित है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर से लगता है। आज के समय में हम इसे नूह के नाम से जानते हैं, लेकिन पुराने समय में मेवात का इलाका बहुत बड़ा था जिसमें अलवर, भरतपुर, गुड़गांव और झिरका फिरोजपुर तक का एरिया आता था। मेवात की पहाड़ियाँ अरावली रेंज के हिस्से में आती हैं और यहाँ के लोगों की जिंदगी खेती, पशुपालन और ईमानदारी से जुड़ी हुई है। अब सवाल आता है कि मेवाती लोग कौन हैं? दोस्तों, असल में मेवाती लोग यदुवंशी राजपूत वंश से संबंधित लोग हैं। इतिहास के मुताबिक ये लोग 12वीं और 13वीं सेंचुरी में यानी 13वीं-12वीं शताब्दी के दौरान ये लोग इस्लाम में आए। ये उन वक्तों की बात है जब दिल्ली सल्तनत अपने दौर में थी। उन लोगों ने इस्लाम कबूल करने के साथ साथ अपनी राजपूत परंपरा को भी बरकरार रखा। यहाँ के लोग कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं और हमारे पुरखों का यानी यदुवंशी राजपूत वंश का खून हमारे रग रग में बसा हुआ है। ये लोग जंग में बहादुरी और अमन में मेवात जो है, अगर हम उसकी संधि करके देखें तो यह दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, मेव और आग, मतलब मेवों के रहने का इलाका। यह सिर्फ जमीन नहीं थी बल्कि इलाकी पहचान थी। अमीर खुसरो ने इसके बारे में अपने लेखों में जिक्र किया है और मेवात को ऐसे इलाके के रूप में बताया जहाँ के लोग मर्द मोमिन और जंगजू थे। इस इलाके का जिक्र मुगल और ब्रिटिश रिकॉर्ड में भी मिलता है जहाँ लिखा गया है मेव्स आर ब्रेव्स, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड लॉयल टू देयर सॉइल। 13वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के लिए मेवात एक मजबूत इलाका था। जब दुश्मन दिल्ली पर हमला करते तो सबसे पहला मोर्चा होता मेवात। अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में यहाँ के लोगों ने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया। दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी खूबी थी कि यहाँ के लोग कभी किसी के गुलाम नहीं बने और अब वह जैसे किसी की सल्तनत का रक्षा करते हैं वह अपनी जान की भी रक्षा खुद करते थे। यहाँ के लोगों ने तिजारा, कोटला और फिरोजपुर, झिरका जैसे बड़े शहरों में अपनी सल्तनतें चलाईं, लेकिन अपनी तहजीब और अपने संस्कारों को हमेशा जिंदा रखा। दोस्तों, मेवात की पहचान उसके लोग हैं जो लोग अपनी ज़मीन, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं। उनका ईमान उनकी तहजीब में दिखता है और उनकी ज़िंदगी में खुद की तहजीब है। दोस्तों, तबलीगी जमात का भी आगमन यहीं से शुरू हुआ और मेवात तबलीगी जमात के लिए अपने आप में ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आज भी आप किसी मेवात के लोग से मिलें तो आप उससे पूछें तो वो कहेगा कि मुझे अपनी मिट्टी पर नाज है और मैं मेवात से होने पर गर्व करता हूँ। तो ये था मेवात का सच, एक छुपी हुई कहानी का पहला पार्ट, जिसमें हमने जाना कि मेवात के लोग बहुत ही बहादुर और अपने लोगों के प्रति बहुत ही ईमानदार हैं और वे लोग हमेशा अपने लोगों के लिए, अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए हमेशा आगे खड़े रहे। अगले पार्ट में हम बात करेंगे मेवात में बहादुर लोगों और मुगलों के दौर का, जहां हम जानेंगे हर दौर में, हर समय में मेवाती लोग अपने जज्बे के लिए किस तरह मशहूर रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक दीन और दुनिया की जानकारी पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।